नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबर में आप सभी का स्वागत है। लगभग मलबे में तब्दील हो चुके गाजा में लड़ाई के साथ साथ इजरायली सैनिक दक्षिणी लेबनान में भी सैन्य अभियानों में लगे हुए हैं और दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इजरायल की तैयारी ईरान के तेल ठिकानों को नष्ट करने की भी है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में तेल के लिए हाहाकार भी मच सकता है। इसलिए पश्चिमी देशों के नेताओं ने इजरायल से संयम बरतने का आग्रह किया है। हम आपको बता दें कि इजरायल की ओर से ईरान पर हमले की जो तैयारियां की जा रही हैं उसमें सैन्य, आर्थिक और यहां तक कि परमाणु लक्ष्यों के खिलाफ हमले भी शामिल हैं। ईरान ने इजरायल की मंशा को भांपकर अपने तेल ठिकानों से तेल को दूसरी जगह स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है। ईरान को पता है कि अगर एक भी तेल ठिकाने पर इजरायली मिसाइल गिरी तो पूरा देश लंका की तरह राख में तब्दील हो सकता है। देखा जाए तो ईरान के पास अपेक्षाकृत कमजोर हवाई सुरक्षा है, इसलिए वह घबराहट में दिख रहा है। ईरान में इस समय हर और अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि अगर परमाणु स्थलों पर हमला नहीं किया गया तो इजरायल सैन्य या आर्थिक ठिकानों पर हमले जरूर करेगा ताकि ईरान की कमर टूट जाए। दुनिया के कई देश ईरान से तेल का आयात करते हैं, जिससे तेहरान को बड़ी आय होती है। यदि ईरान के तेल ठिकाने नष्ट हुए तो दुनिया में तेल की कमी होगी, जिससे इस जरूरी ईंधन के भाव बढ़ेंगे और वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ेगी। हम आपको बता दें कि ताज़ा खबर यह भी है कि आज तड़के लेबनान के उत्तरी शहर त्रिपोली पर पहली बार इजरायली हमला हुआ। इसके बाद बेरूत के उपनगरों में जोरदार बमबारी हुई और इजरायली सैनिकों ने दक्षिणी लेबनान में जमीनी अभियान भी शुरू कर दिया है। इजरायल के तेवर दर्शा रहे हैं कि वह दुश्मन को चारों ओर से घेर कर घर में घुसकर मारेगा और मारते मारते आखिरकार मार डालेगा। लेबनान के ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के साथ लगभग एक साल तक हल्के फुल्के संघर्ष के बाद अब इजरायल ने अपने हमलों का तेजी से विस्तार किया है। पहले लड़ाई ज़्यादातर इजरायल लेबनान सीमा क्षेत्र तक ही सीमित थी, लेकिन अब यह लेबनान के अंदर पहुंच गई है। इजरायल ने बेरूत के घनी आबादी वाले दक्षिणी उपनगरों जो हिजबुल्लाह का गढ़ है वहां पर रात में बमबारी की। एक सैन्य प्रवक्ता ने वहां के निवासियों को जगह खाली करने के लिए 3 अलर्ट जारी किए और उसके बाद धमाके शुरू कर दिए गए। बताया जा रहा है कि इजरायल के ताज़ा हमले में हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाके मारे गए हैं। इस बारे में इजरायल ने कहा है कि उसने दक्षिणी उपनगरों में हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय को निशाना बनाया था। इस बीच लेबनान की सरकार का कहना है कि साल भर में वहां 2500 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें से अधिकतर पिछले 2 हफ्तों में मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि लेबनानी रेड क्रॉस, लेबनानी सार्वजनिक अस्पतालों और हिजबुल्लाह से संबद्ध बचाव कर्मियों सहित चिकित्सा टीमों और चिकित्सा सुविधाओं में लगे हुए कर्मियों पर हमले भी बढ़ गए हैं। हम आपको बता दें कि लेबनान में हिजबुल्लाह की समानांतर सरकार है। वर्तमान में लेबनानी सेना इजरायल के हमलों का जवाब नहीं दे रही है, बल्कि हिजबुल्लाह के सदस्य हमलों का जवाब दे रहे हैं। हम आपको यह भी बता दें कि हिजबुल्लाह हमास से कहीं बड़ा समूह है और लेबनान में कहीं बड़े क्षेत्र में उसका दायरा फैला हुआ है। इसके पास हमास की तुलना में कहीं अधिक उन्नत हथियार हैं तथा एक विशाल लड़ाकू बल है, जिसमें 40,000 से 50,000 नियमित बल शामिल हैं जो एक पारंपरिक सैन्य संरचना में संगठित हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम एशिया में हालात अब 1 साल पहले से भी ज़्यादा अस्थिर हैं। यह संघर्ष मुख्य रूप से इजरायल और हमास के बीच की लड़ाई से आगे तक फैल गया है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जो संघर्ष चल रहा है वह इजरायल हमास संघर्ष से भी अधिक खतरनाक प्रतीत हो रहा है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच आखिरी बार सीधा युद्ध 2006 में हुआ था, जो 34 दिनों तक चला था और लेबनानी नागरिकों और हिजबुल्लाह लड़ाकों समेत 1500 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। तब से इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच छद्म युद्ध जारी है, लेकिन यह इस तरह की तीव्रता वाला नहीं था जैसा कि अब देखने को मिल रहा है। चिंता की बात यह है कि अब यह संघर्ष इस क्षेत्र के बाहर यहां तक कि विश्व स्तर पर भी फैलने की संभावना बताई जा रही है। दरअसल ईरान के पैसों पर पलने वाले आतंकी संगठन, जिनको ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है, चाहे वह गाजा पट्टी में हमास हो, यमन में हुती विद्रोही हो, लेबनान में हिजबुल्लाह हो या इराक और सीरिया में शिया मिलिशिया हो, यह सभी 7 अक्टूबर 2023 से पहले वैचारिक रूप से इजरायल के विरोधी थे, मगर वे अपने संघर्ष भी कर रहे थे और हमास का समर्थन करने के लिए एकजुट नहीं थे। लेकिन अब ये सभी संगठन इजरायल को तबाह करने के एक साझा लक्ष्य के तहत काम कर रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।